इस बार की लड़ाई दो टिकटॉकर के बीच नहीं है। इस बार की लड़ाई एक यूट्यूबर और टिकटॉकर के बीच की नहीं है, बल्कि लड़ाई है दो मोटिवेशनल स्पीकर के बीच, लड़ाई है दो यूट्यूबर के बीच। दोनों यूट्यूबर बहुत बड़े हैं, दोनों यूट्यूबर महान हैं, दोनों के 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और फॉलोअर्स हैं, फिर भी आज दोनों में लड़ाई तन गई है। विवेक बिंद्रा जी ने खुले तौर पे चुनौती दी है संदीप माहेश्वरी जी को, और उन्होंने क्या लिखा है ये मैं खुल के पढ़ के सुनाता हूँ, हिंदी अनुवाद करके। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, मैं उसका हिंदी अनुवाद आपको बताता हूँ। संदीप भाई, मैंने आपका नवीनतम वीडियो देखा है, बड़े घोटाले का पर्दाफाश। चूंकि आपने पुष्टि की है यह मुझे और मेरी कंपनी से संबंधित है, तो मुझे लगता है मुझे अपनी आधिकारिक आईडी से इस पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए, ताकि दर्शकों के मन में कोई भ्रम ना रहे। आपने मुझे अपने शो पे बुलाया, जहां मैं आपके हर सवाल का पूरी ईमानदारी के साथ जवाब दिया। मैं उसी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, अगर दर्शकों के मन में मुझे लेकर कोई भी सवाल है, तो मैं दोबारा आपके शो में आकर उस पर खुलकर चर्चा करने को तैयार हूं। आइए, मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, क्या आप में हकीकत का सामना करने की हिम्मत है? उद्यमियों के लिए मैंने अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम एंटरप्रेन्योर्स लॉन्चपैड आयोजित किया है, जहां हजारों युवा उद्यमी आए और खाली हाथ नहीं गए। उन्हें शीर्ष गुरुओं से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इसके बाद मैं उद्यमियों के लिए 10 दिवसीय MBA कार्यक्रम लेकर आ रहा हूं, और मैं इसके लिए कोई शुल्क नहीं ले रहा हूं, फिर भी मैं आपका सम्मान करता हूं। और यदि आपके पास कोई सुझाव या प्रस्ताव है, तो मैं आमने सामने चर्चा करने के लिए फिर से आपके शो में आने के लिए तैयार हूं। मुझे बताना कि कब आ सकता हूं। आगे उन्होंने लिखा, रही बात अपने किसी कर्मचारी को डराने या धमकाने की, तो यह हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। यदि मेरी टीम में किसी ने भी ऐसा किया है, तो कृपया असंपादित यानी कि एडिट ना किया गया हो वह वीडियो हमसे शेयर करें, या वह ऑडियो मेरे से शेयर करें, मैं स्वयं कार्रवाई करूंगा। आगे उन्होंने लिखा, आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। मुझसे बात करने के लिए कई बार मेरे विनम्र अनुरोधों को नजरअंदाज कर दिया है। आपने मेरे बारे में 5000 से ज्यादा सकारात्मक यानी पॉजिटिव नोट्स, टिप्पणियां हटा दी हैं। मेरे पास इसका स्क्रीनशॉट भी अवेलेबल है। यह सच है कि मेरे निदेशक और चीफ ऑफ स्टाफ आपके घर आए थे। इसके पीछे का इरादा आपसे खुली बातचीत के लिए अपॉइंटमेंट तय करना था। हम आपके स्वभाव को जानते हैं, इसलिए जो कुछ भी हुआ उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। आगे उन्होंने लिखा है, हम संपूर्ण YouTube समुदाय के साथ खड़े हैं, और हम आपके साथ गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जहां तक वीडियो को हटाने की बात है, तो बिना तथ्य के बोलने वालों और मौके का फायदा उठाने वाले प्रभावशाली लोगों को कानूनी नोटिस भेजना मेरे अधिकार में है। आगे की बातचीत के लिए आप जब भी बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा, मैं आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं जानता हूं आप में हकीकत का सामना करने की हिम्मत नहीं है। ये मैसेज लिखा है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने संदीप माहेश्वरी को अपने कम्युनिटी टैब में। तो आइए जानते हैं इसकी शुरुआत हुई कहां से। इसकी शुरुआत हुई है संदीप माहेश्वरी जी की 2 दिन पहले अपलोड हुई वीडियो, जिसमें उन्होंने लिखा है, बिग स्कैम एक्सपोज्ड। हम सभी लोग जानते हैं संदीप माहेश्वरी जी का एक बिजनेस सीरीज चल रहा है, बिजनेस मास्टरी सीरीज चल रहा है, जिसमें वो नए उम्र के एंटरप्रेन्योर्स के साथ, लड़कों के साथ बातचीत करते हैं और उनको बिजनेस की सलाह देते हैं कि किस प्रकार से अपने बिजनेस को वो बेटर कर सकते हैं। इसी क्रम में उनके एक एपिसोड में, जो कि अभी 11 दिसंबर को पब्लिश हुआ, 2 ऐसे लोग आए जिन्होंने अपनी बातें शेयर करी और कहा कि उन्होंने एक ऐसे बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, उन्होंने एक ऐसे कोर्स को ज्वाइन कर लिया जिसमें वो बिजनेस सीखना चाहते थे। वो इंडिया के बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उनके इस कोर्स को लेकर वो बहुत कुछ सीखना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने 50,000 रुपए पे किए। दूसरे कैंडिडेट ने 35,000 रुपए पे किए, लेकिन उनका कहना था कि इतने बड़े अमाउंट को पे करने के बाद भी उन्हें उनका पॉजिटिव बेनिफिट नहीं मिला। उन्हें लगा कि ये कोर्स उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। इस पूरे वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे इसमें कहीं भी कुछ ऐसा नहीं कहा गया है जिसमें ये पता चले कि ये विवेक बिंद्रा के बारे में कहा गया हो। लेकिन आगे कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से दोनों लोग खुलकर मैदान में आ चुके हैं। संदीप माहेश्वरी जी ने पहला पोस्ट 12 दिसंबर को यानी 24 घंटे बाद डाला, जिस पोस्ट में उन्होंने लिखा उन्हें धमकियां मिल रही हैं ताकि वो पोस्ट हटा दिया जाए। उन्होंने लिखा, मेरे टीम पर नवीनतम वीडियो को हटाने का बहुत दबाव है। मैं इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, हम किसी भी हालत में इस वीडियो को नहीं हटाएंगे। दरअसल इस वीडियो में इस घोटाले का खुलासा करने वाले शख्स को अपना बयान बदलने का भी दबाव दिया जा रहा है। उनके पास बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, हमारे पास उन कॉल की रिकॉर्डिंग्स भी हैं। मुझे लग रहा है कि ये खराब होने वाला है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं, क्योंकि यह स्टैंड हमारे समाज के लिए
ले रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं, आप सभी मेरे साथ हैं, सही। बट ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इसके ठीक अगले दिन ही यानी कि कल रात यानी कि 13 दिसंबर 2023 की रात 10 बजे संदीप माहेश्वरी जी ने एक बार फिर से कम्युनिटी टैब में पोस्ट डाला और उस पोस्ट की डिटेल वापस से मैं आपके लिए हिंदी में रूपांतरित करके बताता हूं। उन्होंने लिखा, मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को कानूनी कार्रवाई की धौंस दी है, आपके कॉल की रिकॉर्डिंग मेरे पास है। दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने कर्मचारियों को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं इन धमकियों से डर जाऊंगा या डरता हूं? डरता वो है जो कुछ गलत करता है। मैं अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए काम करता हूं और मरते दम तक करता रहूंगा। आप जैसे लाखों लोग मिलकर भी मुझे रोक नहीं सकते और मुझे अकेला समझने की गलती मत करिएगा। पूरी YouTube कम्युनिटी मेरे साथ है, सारे यूट्यूबर्स छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अब आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे। आपका नाम लेकर बड़ा बिजनेस के बारे में खुलकर बात करेंगे। इसको बोलने की आजादी कहते हैं। किस को धमका कर उनका वीडियो डिलीट करवाएंगे? यह डिलीट नहीं होगा। 1000 वीडियो बनेंगे, पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता, फिर चाहे वो कोई सीएम हो या पीएम ही क्यों ना हो। तुम क्या चीज हो? यह पब्लिक बनाम विवेक बिंद्रा है। इन मैसेजेस के बाद ये तो क्लियर हो गया है कि दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो चुकी है और कानूनी लड़ाई भी होगी। जहां तक मोटिवेशन या नॉलेज की बात है, विवेक बिंद्रा जी के भी अपने फॉलोअर्स हैं, संदीप माहेश्वरी जी के भी अपने फॉलोअर्स हैं। दोनों को फॉलो करने वाले कॉमन लोग भी हैं। अगर देखा जाए तो यूट्यूब कम्युनिटी में ही उनके 2-2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और उसमें कुछ कॉमन भी होंगे। अच्छी बात यह है कि दोनों लोगों के वीडियोस को देख के हजारों लाखों लोगों ने अपने जीवन को बदला है। ये दोनों 10 साल से ज्यादा समय हो गए YouTube पे होते हुए और पता नहीं कितने लोग इनके वीडियोस को देख के बड़े हुए होंगे। मान लीजिए किसी की उम्र 10 साल रही होगी, आज की डेट में वो 20 साल का लड़का हो चुका होगा या लड़कियां हो चुकी होंगी और उन्होंने उनके वीडियोस देख के मोटिवेशन पाया होगा और लाइफ में बड़े काम किए होंगे। आज के डेट में ये बात तो सही है कि जहां संदीप माहेश्वरी जी एक तरफ अपने बिजनेस को लेकर कभी बात नहीं करते हैं और लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या चीज होती है, लोग खुद को कैसे एनहांस कर सकते हैं, वही विवेक बिंद्रा जी अपने बिजनेस को भी प्रमोट करते हैं। साथ में फ्री के यूट्यूब वीडियोस भी उनके होते हैं जहां पे लोग फ्री में यूट्यूब वीडियोस देख के बिजनेस सीख सकते हैं और बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। इसमें कोई तो मत नहीं है कि दोनों एक दूसरे को चाहते भी रहे हैं। याद कीजिए पिछले वर्ष 29 अगस्त 2022 का दिन, ये वही दिन है जिस दिन रिकॉर्डिंग दी गई थी संदीप माहेश्वरी जी के चैनल पे और साथ में विवेक बिंद्रा जी के चैनल पे भी। दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की थी। विवेक बिंद्रा जी ने कहा था आसान है, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। विवेक बिंद्रा जी ने बहुत क्लियरली कहा था संदीप माहेश्वरी जी ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कभी भी अपने मंच पे बिजनेस की बात नहीं करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को सिखाते हैं। एक तरफ उनकी मजबूरी है कि वो अपने बिजनेस की बात नहीं कर पाते हैं, उनको करना चाहिए। वहीं संदीप माहेश्वरी जी ने इसकी सफाई में कहा था कि वो अपने पर्सनल लाइफ को, बिजनेस लाइफ को और देश सेवा को अलग अलग रखते हैं। वो वीडियो अभी भी अवेलेबल है। मैं वीडियो का लिंक और हेडर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। जहां तक संदीप माहेश्वरी जी की बात है, सभी जानते हैं कि उनके वीडियोस मोटिवेशनल होते हैं और लोगों को गाइड करने के लिए किया जाता है। वहीं विवेक बिंद्रा जी मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाते हैं, बिजनेस वीडियोस भी बनाते हैं और उनका खुद का एक बड़ा बिजनेस भी है और इस बिजनेस के लिए वो बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। ये बात सही है कि उनके कोर्सेज अवेलेबल हैं बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे। उन कोर्सेज को परचेज करके लोग बिजनेस टेक्निक सीख सकते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके वीडियोस अवेलेबल हैं जिन्होंने उनके साथ जुड़ के लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि उनके साथ जुड़ के लोगों ने पैसे कमाए हैं और अपनी जिंदगी बदली है। वहीं एक तरफ कुछ लोगों ने संदीप माहेश्वरी जी के शो पे आके कहा कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है और हजारों करोड़ों रुपए का धंधा चल रहा है। अब ये बात तय करना ऑफकोर्स कानूनी कार्रवाई के तहत आता है और जब आगे बातचीत बढ़ेगी तो ऑफकोर्स लोग तय करेंगे, लोग खुद ही तय करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से विवेक बिंद्रा जी ने संदीप माहेश्वरी जी को अपने मंच पे बुलाने का न्योता दिया है और खुले मंच में चर्चा करने का चैलेंज किया है, क्या ये वापस से ऐसा होगा? क्या दोनों आमने सामने आएंगे? गौरतलब ये है कि इससे पहले ऑलरेडी ये आमने सामने आ चुके हैं और अलग अलग मंचों पे डिबेट कर चुके हैं। देखा जाए तो विवेक बिंद्रा जी के पास इसका खासा अनुभव है। वो कई सारे टेलीविजन चैनल पे इससे पहले डिस्कशन कर चुके हैं जिसमें हिंदुत्व को लेकर, गीता को लेकर या फिर किसी दूसरे ऐसे पॉलिटिकल मुद्दे को लेकर भी डिस्कस कर चुके हैं जो काफी कंट्रोवर्शियल होता है और इसकी वजह से विवेक बिंद्रा जी हमेशा ही
डिस्कशन का मुद्दा रहते हैं। वहीं संदीप माहेश्वरी जी का अपना खुद का प्लेटफॉर्म है जहां पे वो लोगों को बुलाते हैं और वहां पे वो डिस्कशन करते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको क्या लगता है, क्या ये सही हो रहा है, और अगर सही हो रहा है तो आपके हिसाब से ये कैसे सही है, गलत हो रहा है तो आप उसे भी डिस्क्राइब कीजिए, फुल कमेंट लिखिए और बताइए कि आपको क्या लगता है अंत कैसा होगा।